कभी किसी को इतना पसंद किया है कि उसे देखने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले लो। अलियार ने किया। Z+ सिक्योरिटी को छोड़कर यूनिवर्सिटी से पिया के घर गया उसके वालिद की अयादत करने, लेकिन रास्ते में उसे मिल गई पिया जो उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पता था कि अगर वालिद के पास ये गया तो वालिद साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, मतलब बेइज्जत करेंगे। और वो हुई भी। और उसी के साथ साथ पिया के वालिद ने अलियार से पूछा कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, और वो बोलता है सेठ दाऊद। मतलब उसे अपने वालिद का रियल नाम भी नहीं पता है कि उसके वालिद का नाम मूसा है। मतलब नाम चेंज कर दिया और अपने बच्चों को भी उसका नहीं पता। ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग लेवल की है। बाकी जब अलियार चला जाता है और उसके बाद पिया बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं करती, किसी लड़के से बात नहीं करती यूनिवर्सिटी में, ये वो। लेकिन एक बात मेरे को नहीं समझ आई कि भाई आप सामल और टीपू के पास चली जाती हो, डब्बू में उसके साथ मिठाई लेकर जाती हो, हलवा लेकर जाती हो, तो ये फिर क्या है? ये दोगलापंती है या फिर ये क्या है पिया का? और इसी के साथ साथ सामल सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ा हुआ है, जहां पर वो दाऊद के पास जाता है, सेठ दाऊद के पास जाता है और बोलता है कि मैं इस जमीन पर कब्जा नहीं करवा सकता क्योंकि ये मेरे जानने वाले की जमीन है। और दाऊद बोलता है कि भाई मेरे अल्फाज समझो वादा है, मैं अगर अल्फाज मुंह से निकाल दूं तो वो वादा है। मैं अब ये जमीन मेरे को चाहिए तो चाहिए, तुम 2-3 महीने का टाइम ले लो, ज्यादा पैसे दे दो, लेकिन मुझे वो गराज वाली जमीन चाहिए। और उसके बाद सामल आ जाता है, बोलता है कि चलो मैं बात करता हूँ पिया से, उसके वालिद से। लेकिन बीच में पिया उसे मिल जाती है, उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, मतलब वो भूल जाता है बात करना। उसके पास वो अल्फाज नहीं होते कि किस तरीके से मैं बताऊं कि ये जमीन खाली करनी पड़ेगी आपको। लेकिन एक सवाल है कि अगर सामल ने हिम्मत कर पिया को बता भी दिया कि तुम्हारे वालिद को ये जमीन खाली करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद पिया का क्या रिएक्शन होगा, उससे सामल डरता है। क्योंकि उससे पहले भी सामल के ऊपर इल्जाम था कि यही वो बंदा है जो हमें धमकियां दे रहा है, वालिद को एक्सीडेंट करवाया है, ये वो बहुत मुश्किल से ओवरकम हुआ था। लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है कि सेठ दाऊद ने इसी को ही ये काम दे दिया है सामल को कि भाई ये जमीन मुझे चाहिए। अब वो काफी इंटरेस्टिंग है कि सामल किस तरीके से एक्सप्रेस करता है ये सारी चीजें पिया को, उसके वालिद को। लेकिन इसी के साथ साथ अलियार की जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानियां हैं, जहां पर Z+ सिक्योरिटी उसके लिए एक मसला बन चुका है। आज भी वो बड़ी मुश्किल से बचा, जहां पर रक्शे में जा रहा होता है, वालिद देख लेता है, फोन करता है और किस्मत से ये लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी और बात कर लेता है कि हाँ। और उसका वालिद बोलता भी है कि अभी तो ये यूनिवर्सिटी में है लेकिन मेरा शक कभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये चीज भी अलियार के लिए एक मुसीबत बन सकती है कि आगे वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी से निकलता है। और इसी के साथ साथ पिया का भी नहीं पता चल रहा है कि वो अलियार के साथ है या सामल के साथ है, तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस ड्रामे के अंदर। और अगली एपिसोड में जहां पर अलियार जाएगा और सामल उसके सामने खड़ा होगा, तो ये चीज भी कमाल की होने वाली है। बाकी तुम बताओ तुम्हें एपिसोड 11 में क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, तफसील से।